हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आप परेशान हैं? क्या आपका मन बोझिल हो गया है? क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? हालेलुया। और आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या दुख ने आपको घेर लिया है? क्या परेशानी ने आपको जकड़ लिया है? क्या प्रॉब्लम में फंस चुके हैं? हालेलुया। और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और समस्याओं से जकड़े हुए हैं। आप वह कह रहे कि परमेश्वर मैं तेरा सामना कैसे करूं? मैं किस तरह से संगति करूं? मैं किस तरह से चर्च में आऊं? मैं किस तरह से प्रार्थना करूं? मैं किस तरह से आऊं? इस तरह से आपका मन में हालेलुया गिल्टी पैदा हो रही है। तो आज आपके लिए आज की जो प्रार्थना ये आपके लिए है। यदि बोझिल मन के साथ है, दबे हुए मन के साथ करा रहे हैं, दर्द में है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बड़ा पाप का बोझ आपके इस तरह से लग रहा है कि मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा पहाड़ को रख दिया गया है और आप उससे बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि निकलूं तो आखिर मैं निकलूं कैसे, करूं कैसे, क्या काम करूं? तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई लोग दर्द में करा रहे, कई लोग परेशानी में हैं, कई लोग निराश हो गए हैं, अलग अलग समस्याओं ने आपको जकड़ लिया, घेर लिया है। तो आज की प्रार्थना आपके लिए है। आज की प्रार्थना और आपके वचन को सुनते 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 आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आजाद होने जा रहे हैं, छुटकारा को प्राप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू आज मन फिराए और लौट आए तो आज दुहाई मैं तेरी सुनते ही मैं तुझे निश्चय आजाद करूंगा, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं। आज की प्रार्थना में आप परमेश्वर से आज अद्भुत आशीषों को लेने जा रहे हैं, अनुग्रह को लेने जा रहे हैं। उसकी जो दया महान है, अपरंपार है, आज आप उस दया को लेने जा रहे हैं। तो इसलिए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। हो सकता है आज आपसे पाप हो गया है, आपसे गलतियां हो गई हैं, तो चिंता ना करें। परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए ना डरे, ना घबराए, ना परेशान हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो दयालु है, करुणा निधान है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। मतलब कोप करने में धीमा है और करुणा से भरा हुआ और सत्य से भरपूर परमेश्वर है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर देख रहा है कि कौन है जो पाप में है, कौन है जो दुख में, कौन है जो दुहाई दे रहा है, ताकि आज मैं क्षमा करूं और उसके जीवन को मैं ब्लेस करूं और उसे आशीष दूं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज यदि आपसे कोई गलती हो गई है और आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो शैतान हमेशा गिल्टी फील करवाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए आपसे यदि बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, बहुत कुछ मिस्टेक हो गया है, तो चिंता ना करें, फिर से परमेश्वर के पास लौट आइए। वो आपको क्षमा करेगा, अनुग्रह देगा और महिमा देकर बढ़ाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। इसलिए आप गिल्टी फील मत कीजिए। यदि आपसे गलतियां हो गई हैं तो आज ही लेट मत कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगे, परमेश्वर के निकट आए। फिर से परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, फिर से परमेश्वर सही करेगा, फिर से परमेश्वर ठीक करेगा। इसलिए मत डरें, ना घबराएं। तो आइए आज हम एक सुबह के समय में एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 30 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र योग कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। बोलो आमीन। 18 वचन को पढ़ेंगे। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे
जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं। जिस तरह के हमने अभी वचन को पढ़ा कि वो विलम्ब करता है, अनुग्रह करेगा, फिर इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। इसलिए 19 वचन में अब आपको क्या करने के लिए कहता है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। बोलो आमीन। आमीन। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो अपने लोगों से आज भी प्रेम रखता है और वो दया करता है और वो क्षमा करता है। पर किसको क्षमा करता है? जो आज परमेश्वर के निकट बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं। लिखा है वो कभी ना रोएंगे। दुहाई सुनते ही तुम पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। यदि आज आप टूटे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आप दुहाई दे रहे हैं और अपनी गलतियों से माफी मांग रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपकी सुनेंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीष देंगे। हालेलुया। और आपके दुखों को दूर करेंगे, फिर आप कभी नहीं रोगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे दुखित हैं, बीमार हैं। आज बीमारी का कारण क्या है? परेशानी का कारण क्या है? समस्याओं का कारण क्या है? आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। आज आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतना जब बड़ा दुख है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब कहाँ से है? क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे, आज ही परमेश्वर के निकट आए, आज ही परमेश्वर के करीब आए। वचन में लिखा दुहाई सुनते ही, लिखा दुहाई सुनते ही, आपकी प्रार्थना सुनते ही, आपके पश्चाताप के वर्ड सुनते ही परमेश्वर आज आपको क्षमा कर देंगे। बोलो आमीन। आज जितने लोग आज गिल्टी में हैं, जिन लोगों से पाप हो चुका है, गलतियां हो चुकी हैं, और वो सोच रहे क्या प्रभु माफ करेगा, क्या फिर से मैं रिस्टोर होऊंगा, क्या फिर से सब कुछ सही होगा, लेकिन वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह के कितने उसने दृष्टांत बताया, हालेलुया, कि एक जो भेड़ चराने वाला था उसके कितने भेड़ खो गई थी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कही कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरह से आज हमारा जो परमेश्वर है वो आप पर इसलिए क्षमा करना चाहता है, इसे वो दया करके आपको क्षमा करके फिर से आपको उठाना चाहता है और महिमा से भरना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष का वारिस संतान बनाना चाहता है। यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई खो जाए, कोई नरक में चले जाए, कोई उस आग की झील में जाए। परमेश्वर की कभी नहीं चाहते, वो इसलिए बचाने के लिए आए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दुहाई सुनते ही, आपकी प्रार्थना सुनते ही परमेश्वर आपकी सुनेगा। यस, निश्चय सुनेगा और निश्चय आप पर अनुग्रह करेगा, मतलब दया करेगा। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर का आप पर के ऊपर फेवर उतरेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और यह आपकी वजह से नहीं, आपकी योग्यता की वजह से नहीं आएगा, धर्मी की वजह से नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्षमा मांगेंगे, जब आप दुहाई देंगे, जो टूटे मन के साथ परमेश्वर के आज करीब आ रहे हैं जो लोग, आज परमेश्वर आपके सुनने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। और कहता है कि वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा, और वह यदि चंगाई मांग रहे तो चंगाई देगा, छुटकारा देगा। जो भी आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको आपके लाइफ में सब कुछ करेगा। पर किसके लाइफ में? उसी के लाइफ में जो लोग सच्चे मन के साथ आज जो क्षमा मांग रहे हैं, सच्चे मन के साथ अंगीकार कर रहे हैं, सच्चे मन के साथ अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं। इसलिए नीति वचन की किताब में क्या पढ़ते हैं? हाले जो अपने पाप को मानता है और छोड़ देता है, क्या होगा? उसके सारे काम क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने लोग आज आनंदित हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपके क्या करेगा?
वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपके सुन लेगा, दुहाई सुनते ही वो सुन लेगा। बोलो आमीन। इसे जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिसको मानकर छोड़ भी देता है उसकी उन पर दया की जाएगी। बोलो आमीन। इसलिए आज आप पर दया की जाने वाली है अद्भुत रीति से, इसलिए कि आज आप सच्चे मन से मन फिराए, सच्चे मन से माफ़ी मांगे, सच्चे मन से कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि काम उसी के सफल होंगे और उसी को उत्तर मिलेगा जो मानकर छोड़ रहा है। हालेलुया। जिनसे गलतियां हो गई थी और मानकर आप छोड़ रहे हैं, तो बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसे चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। बोलो आमीन। इसलिए वचन कहता भविष्य में याकूब का जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार हो जाएं, हालेलुया, अपने आप को समर्पण करें। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। जो जिनसे भी गलतियां हो गई आज सच्चे मन के साथ आज अंगीकार करें और बोलो माफी मांगे परमेश्वर से। आज सभी जन बोले परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझसे बहुत सारी खताएं हुई हैं। बोलो मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं, मैं आपके सम्मुख आने के लायक नहीं, मैं बैठने के लायक नहीं, लेकिन आप परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं, आप सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज बोलो परमेश्वर पिता कि आप जैसा ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो क्षमा कर सके, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया है, जो सदा मेरे पर क्रोधित नहीं रहता और वो दया करने से प्रसन्न होता है। आज बोलो परमेश्वर मुझ पर फिर से दया कीजिए। करो करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर पिता मुझे मेरे पापों से छुड़ा लीजिए, मेरे अधर्म के कामों से मुझे आजाद कीजिए, मुझे अपने लहू से मुझे धो दीजिए। बोलो मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे पूरी रीति से बदल दीजिए। बोलो परमेश्वर पिता अब फिर से दोबारा मुझसे गलती नहीं होगी, अब मैं बार बार वो गलतियों को नहीं करूँगा। बोलो मैं रिपीट नहीं करूँगा। बोलो कि बोलो वो मेरा परमेश्वर है, यहोवा दयालु है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मन को उसके सारे अधर्म से शुद्ध करूँगा, कहता है मैं उसे पूरी तरह से क्षमा करूंगा, कहता है। जो उन्होंने पाप किया, विद्रोह किया था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने दुहाई दिया है, इसलिए अब मैं उसके सुनूंगा और मैं उसे छुड़ा लूंगा। बोलो आमीन। इसे वचन में लिखा है क्योंकि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए वचन कहते एक दूसरे पर कृपा करुणा में, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। इसे आप चाहते कि परमेश्वर आपकी सुने तो आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। यदि आपको लगता है कि मैंने उसके दिल को दुखाया और वो मुझसे खफा है, नाराज है, या मैंने पास्ट में ऐसा ऐसा काम किया, तो आज आप फोन कॉल लगाएं और उससे माफ़ी मांगे और उनसे माफ़ी मांगे, ताकि आज आपका रास्ता क्लियर हो सके और आप ब्लेस्ड हो सके। इसलिए वचन कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप, झगड़ा, निंदा, सब प्रकार के बैरभाव को दूर करो। एक दूसरे के प्रति दयालु बनो, करुणामय बनो, जिस तरह से परमेश्वर ने हालेलुया तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। और वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज खुश और आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहते हैं, पूरी तरह से नेहा करना चाहते हैं। आज हो सकता है वह धर्म के कामों में डूबे हुए हैं, बोझ में दबे हुए हैं और अब बाहर आना चाहते हैं, पर अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो निर्बल हो गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। लेकिन आज यीशु के करीब आ जाइए। आज वह परमेश्वर को छुड़ाने जा रहा है, आपको माफ करके नया मन, नया जीवन, नया विवेक देने जा रहा है। जब दाऊद से गलती हुई तो उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझे बदल दीजिए, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कीजिए, फिर से दया कीजिए, फिर से करुणा से भर दीजिए। और दाऊद कहता है कि मेरे गुनाहों का जो ढेर है वो मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया, इतना भारी बोझ कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है। वो इतना परेशान हो गया था, हाल जैसे बोझिल जिसे कहते हैं, बोझ से दब गया था। उसे पता चल गया था कि सब क्यों हो रहा मेरे साथ। उसका दिल बेचैन हो रहा था, हाल अशांति ही अशांति थी उसके दिल में, मन में। बेशक उसके घर में सब कुछ था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के साथ खता की थी, बेवफा की थी, हालेलुया, तो उसका मन बोझिल हो गया था, वो दब गया था, वो गिल्टी फील कर
कर रहा था तब उसने प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। उसका विवेक उसको बार बार दोषी दे रहा था, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मेरे मन शुद्ध मन फिर से उत्पन्न कर, फिर से अनुग्रह दीजिए, फिर से करुणा से भर दीजिए। तब मैं क्या करूँगा? पापियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और बताऊंगा और मैं उन्हें बचाऊंगा। बोलो आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज परमेश्वर के निकट आइए। वो आपको क्षमा करना चाहता है, वो फिर से आपको नया करना चाहता है, फिर से आपको ब्लेस करना चाहता है, फिर से आपको छुड़ाना चाहता है। इसे सभी जन अपने आपको समर्पण करें। चाहे आपके पाप लाल रंग के हो, वो अर्गवानी कैसे हो जाएंगे? हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कोई भी इस दाग को मिटा नहीं सकता, पाप वाले दाग को, केवल यीशु मसीह के सिवाय। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही आपको शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। चाहे वो किरमिजी हो, लाल क्यों ना हो, वो उनके समान क्या हो जाएंगे? उज्जवल हो जाएंगे। इसलिए आइए परमेश्वर के निकट आइए, अपने आप को समर्पण कीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपको क्षमा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। आज बोलो कि मेरे यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप को बोलो अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अब बोलो मैं मुड़कर नहीं देखूंगा, मुड़कर उस रास्ते में नहीं जाऊंगा, मुड़कर उस काम को नहीं करूंगा। सभी जन बोले बोले कमेंट्स करें और ये अंगीकार वर्ड बोले कि मुड़कर मैं पाप नहीं करूंगा, मुड़कर अपराध नहीं करूंगा। अब मैं अड़े और खड़े रहूंगा, परमेश्वर में बना रहूंगा। आज मैं प्रार्थना करती अपनी आंखों को बंद कर यीशु के नाम में, जो आज जिनका मन बोझिल है, जिनका मन दुखी से भरा हुआ है, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को डांटती जो आपके से पाप करवा रहा है, बार बार आपसे गलतियां हो जाती हैं और गिल्टी फील कर रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आज सभी जन परमेश्वर के निकट मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। हो सकता है अपने पास में प्रार्थना उस तरह से नहीं की, उस तरह से आपने हालेलुया परमेश्वर के साथ संगति नहीं की, प्रार्थना नहीं की, वचन को नहीं पढ़ा, लेकिन डोंट वरी, आज परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर के निकट है, दोहाई सुनते ही वो क्या करेगा? वो निश्चय आपकी सुनेगा और आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आज प्रार्थना करती जो लोग दुहाई दे रहे हैं टूटे मन के साथ रोते हुए, आज प्रार्थना करती प्रभु जी छुड़ा लीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पाकर पवित्र कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। ओरी बखतुरला शंतिरला बखतिरडे बिगदिरला बगदिरा। मैं प्रार्थना करती जो इस समय में बोझ के साथ दबे हुए आजाद हो जाए। हे परमेश्वर दया करो और छुड़ा लो। यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आज जो पाप से भरे हुए आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी नया कर दो, इनके मन को बदल दे। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ जो सचमुच परमेश्वर अपने लहू से धो रहा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इसी समय अपने आपको समर्पण करो। जितने यूथ है, जितने बच्चे हैं, जितने जेंट्स है, लेडीज है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु के नाम में और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरले बेगदिरले लबगदिरा। ओ दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूं। परमेश्वर पिता दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम में, दया करो यीशु के नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरले बेगदिरले लबगदिरले बशंतिरले बगदिरा। मैं प्रार्थना करती जिनका मन बोझिल है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया करो यीशु के नाम में, दया करो यीशु के नाम में, दया करो यीशु के नाम में, दया करो यीशु के नाम में। हालेलुया। छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा दया करो, दया करो, बदल दे यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं टाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, अनुग्रह दो, क्षमा करो, बदल दे यीशु के नाम। जो इस समय में बीमार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए। जो माफी मांग रहे हैं यीशु के नाम, पाप के जो पाप की वजह से आपके लाइफ पे बीमारी आई है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो पाप की वजह से, परमेश्वर के वचन को न मानने की वजह से आज आपके लाइफ में जो आई है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। कितनी बार आपसे मिस्टेक्स, गलती की वजह से आज सफर कर रहे, दुखों को उठा रहे, बीमारी में है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर क्षमा का वचन कहता है दोहाई सुनते ही मैं अनुग्रह करूंगा, मतलब आप पर फेवर होगा। परमेश्वर का वो दया करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, फिर से नया मन देगा। मैं प्रार्थना करती सभी जन माफी मांगे, परमेश्वर से वाचा बांध कर प्रार्थना करे। और
शांति रे बेके तेरे लबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती एक एक जीवनों के ऊपर दया कर, मदद कर, सहायता कर, दुष्ट आत्मा को ठाड़ यीशु के नाम में जाए। ओरी बका तुरा लबा शांति रे बेके तेरे लबा कतीरा। प्रभु जी छुड़ा लो अपने नाम के निमित्त परमेश्वर दया करो, जो पाप में आजाद हो जाए, हर एक जो शर्मिंदगी दूर हो जाए, जो बीमार इस समय में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में। जो इस समय में बीमार है, होली गोस्ट फायर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हर पैनिक अटैक से आजाद हो जाए, सिर दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त सर्वाइकल की प्रॉब्लम के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर, जिनका बीपी हाई लो होता आजाद हो जाए यीशु के नाम में, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमः लेबे के तेरे लबकतीरा। हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी से जकड़े हुए उस बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल दो, पवित्र आत्मा ईश्वर बदल दो यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। इस समय जो बीमार आजाद हो, अपने हाथों को रखो, पेट की जितनी भी रोग आजाद हो, रसौली के स्पिरिट से आजाद हो जाए, पथरी के स्पिरिट से आजाद हो जाए, गिल्टी से आजाद हो जाए, जितने भी स्वेलिंग आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके लीवर में, सूजन खत्म हो जाए। आई कमांड यू होली गोस्ट फायर, जाए 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 जाए, छोड़ निकल सूजन यीशु के नाम में। जो इनकी लीवर की प्रॉब्लम है, ऑर्गन से प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर, छोड़ और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती शर्मिंदगियां दूर हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, जिनके जो इलाज बीमारी का है, जो लगातार प्रॉब्लम में बीमार है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, आर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे। पवित्र आत्मा शिव आंखों की रोशनी वापस है यीशु के नाम में, सुनने लगे, देखने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की रोग से आजाद हो जाए, जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम में खाना खाने लगे, हर तरह की एलर्जी से इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर फायर। हालेलुया का लोग काम नहीं कर पाते, पानी छूना मना है, बहुत लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान अलग अलग बीमारी को क्रिएट कर रहा, बना रहा, लोग उस बीमारी को सामना कर रहे हैं, जो आज तक नाम नहीं सुना था, आज वो बीमारी उनके घर में आ गई, निकाह भगाओ उस बीमारी को यीशु के नाम में। बोलो होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग्स का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज आपके ब्लेसिंग्स का दिन है। आप गवाही को देने जा रहे हो, आपका छुटकारा आ चुका है, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। जो आज परमेश्वर से माफी मांग रहे, परमेश्वर के निकट आ रहे और पीछे नहीं मुड़ेंगे करके आज जो कह रहे, वाचा बांध रहे हैं, पवित्र आत्मा शिव जो नशा करते, नशे से आजाद हो जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए, गंदी आत्मा, यूथ जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो अपने फोन्स के थ्रू जो पाप में गए हैं या चले गए, आज परमेश्वर से माफी मांगे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर दया कर दया कर, छुटकारा दो। जो लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अलग अलग तरह के प्रॉब्लम में चले गए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बच्चे प्रॉब्लम में, जो यूथ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, गलत बातों में, गलत चीज़ों में, और उस बात से वो बाहर नहीं आ पा रहे, इतना उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, पास्ट की बात उनको तंग कर रही है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। कई बच्चे ऐसे जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आज से अच्छे से पढ़ने लिखने वाले को बदल जाए यीशु के नाम में। आशीष करो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ की आत्मा दो, हर एक इधर उधर जो मन भटक रहा है, आजाद हो जाए भटकने वाली मन से यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए और हम ब्लेस्ड करते, परमेश्वर गवाही की घोषणा करते यीशु के नाम में। परमेश्वर जो दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती जो आपके बिजनेस में जो श्राप है आजाद हो जाए, जो आपके काम में श्राप है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक श्रापी चीजों को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में जाए, होली गोस्ट फायर फायर, आपके काम खुल जाए यीशु के नाम में, आपके बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते तो श्रापी चीजें टूटती है, और जो नींव है, शैतानी नींव है, वो हिलती है और खत्म होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जिसे कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, आपका बंद बिजनेस खुल जाके, जॉब के रास्ते खुल जाए, परमेश्वर का फेवर उतरे, फेवर उतरे, फेवर उतरे। रिसीव करो उसके फेवर को यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं इसी समय में परमेश्वर के अद्भुत फेवर की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर, हालेलुया। जो के पैसे रुके हुए यीशु के नाम में रिस्टोर करती हूँ, जिनकी जॉब सस्पेंड की गई है किसी भी रीजन से, आज परमेश्वर से माफी मांगे और बोले मैं फिर से पीछे मुड़कर वो काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। इसी वक्त मैं रिस्टोर करती हूँ आपकी जॉब को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस
ब्लेस्ड होने जा रहे थे, आज आप मन फिरा रहे हो, यीशु के पास लौट आ रहे हैं, इसलिए आप गवाही को लेने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज मैं परिपूर्णता की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, भरपूरी का आत्मा की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी को ब्लेस करती, इंक्रीज होकर बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, दया करो दया करो दया करो, परमेश्वर रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। हर तरह के रोग से आजाद हो जाए, जिन लोगों को अलग अलग तरह के स्किन के रोग की प्रॉब्लम में आजाद हो जाए, जिनको हेयर फॉल के बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, जो अलग अलग स्किन रोग डॉक्टर बताते हैं कि आपकी स्किन में ये रोग है, ये रोग और ये ठीक नहीं हो सकता, ये इतने पैसे लगेंगे, उसमें भी गारंटी नहीं देते, इसे वकोली को फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए पवित्र आत्मा, आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जिनके काम रुके, चलने लगे, बनने लगे, जो घर लेना चाहते हैं यीशु के नाम में घर की आशीष के साथ ब्लेस करती हूँ। जो कर जाएंगे आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। हाले जिनके घर परिवार में अभी भी लोग उद्धार नहीं प्राप्त किए यीशु के नाम में, वचन कहता है तू बस तेरा परिवार बचाया जाएगा। तो अपने लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पण करती हूँ, लगातार प्रभु की इच्छा में चलते जाए। मैं प्रार्थना करती, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। अनुग्रह और शांति देना, एक बच्चों को ब्लेस करती, जिनका स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन या और उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहे, हम एडमिशन की घोषणा करते हैं। परमेश्वर हेल्प को भेजो, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर को भेजो परमेश्वर पिता, और रास्ते को खोलो परमेश्वर पिता। दया करो दया करो, परमेश्वर ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ों को प्रभु मुहैया करा के दे और गवाही के साथ खड़ा कर। आज से आप प्रार्थना करने में और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, प्रार्थना में, वचन में, और उसके सामर्थ्य में परिपूर्ण होते चला। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होती चली जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो आप जैसा कि जानते हैं कि रविवार की आज खास प्रार्थना सभा है, होली कम्युनियन सर्विस है, और साथ ही स्पेशल सीड मीटिंग है, मतलब बीज बोने की मीटिंग है। हालेलुया, सीड को बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि आप शैतान की नींव को गिरा सके, जो बार बार आपको कर्जाई कर रहा है, बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। पर जैसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते हैं तो आपके बंधन टूटते। वचन कहता है कि वो आपके हाथ में बीज देगा, आप बोएंगे, आप फलवंत होंगे। बोलो आमीन। और आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आप आपके जीवन में बेस्ट डेज आने वाले हैं। आमीन हालेलुया। तो आज की मीटिंग को जरूर अटेंड करना है। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। हर दिन प्रार्थना को अटेंड करें, हर दिन परमेश्वर के साथ जुड़ते चले जाएं, ताकि हर दिन आप एक नई आशीष से परिपूर्ण होते चले जाएं, आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाएं, पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं, परमेश्वर से नई शक्ति, नई ताकत, नई सामर्थ को प्राप्त करते जाएं और मसीह में जड़ पकड़ते जाएं। बोलो आमीन हालेलुया। इसलिए ईस्टर की जो मीटिंग है, उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। जैसे कि आप जानते हैं 13 तारीख को पाम संडे मीटिंग है, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मीटिंग है, और 20 अप्रैल को ईस्टर मीटिंग है। तो सारे मीटिंग का हिस्सा बनना है। तो इस मीटिंग में जरूर आए और हिस्सा बने, ताकि आप अपनी आशीष को, अपने भाग को आप ले सकें, जो परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा आपको देने जा रहे हैं। बोलो आमीन। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो जब आप परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, वो मीटिंग अटेंड करने की संगति करने जब छुट्टी लेते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग थिंग्स होती है। इस तरह से आप परमेश्वर के अनाइटिंग को अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया। तो जरूर आप परमेश्वर के भवन में आइए, चाहे जैसा भी हो, आपने जरूर पहुंचना है। और 12 अप्रैल शनिवार सुबह 9 बजे को आप सभी उपस्थित होना है चर्च में। वाइट ड्रेस है कोड, जो ड्रेस कोड है वाइट है, आप सभी ने वाइट ड्रेस में आना है। अपनी सलीबी, अपने क्रूस को लेकर, बनाकर लेकर अपने घर में, और कलवरी क्रूस का जो वचन है उसको भी लिखकर, जो 7 वचन थे उसको भी लिखकर ला सकते हैं। हालेलुया। और क्रूस की यात्रा होगी, सलीबी यात्रा होगी, तो इस सलीबी यात्रा का हमारे साथ जरूर हिस्सा बने। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप अपने लाइफ में बेस्ट को लेने जा रहे हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। तो जो लोग इस ईस्टर मीटिंग का बोझ उठाना चाहते हैं, हालेलुया, राशन का, टेंट का, हर एक चीज़ों का, हालेलुया, जो बोझ उठाना चाहते हैं, तो आप बेशक परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। जनरेटर के लिए भी अपने बीजों को बोएं, चर्च भवन की जमीन के लिए, मीडिया के लिए, राशन के लिए, एक एक चीज़ों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।